नमस्कार मित्रों, तो प्रस्तुत है आपके सामने कुंवर नारायण जी की अगली महत्वपूर्ण कविता समुद्र की मछली। आइए इसे पढ़ते हैं। तो इस कविता को पढ़ने से पहले थोड़ा इसके संदर्भ के बारे में बात कर ली जाए। यह जो कविता है वो आमने सामने इनका जो काव्य संग्रह है कुंवर नारायण जी का, उसमें यह कविता संकलित है। आइए इसे पढ़ते हैं। बस वहीं से लौट आया हूँ हमेशा, अपने को अधूरा छोड़कर, जहाँ झूठ है, अन्याय है, कायरता है, मूर्खता है। प्रत्येक वाक्य को बीच में ही तोड़ मरोड़ कर, प्रत्येक शब्द को अकेला छोड़कर, वापस अपनी ही बेमुरौ ववत पीड़ा के एकांगी अनुशासन में किसी तरह पुनः आरंभ होने के लिए। प्रसंग की बात करें तो इन काव्य पंक्तियों ने कवि ने उस स्थान को त्याज माना है जहाँ नैतिक मूल्यों का अभाव है, और नैतिक मूल्यों का अभाव होने के कारण कवि इन पंक्तियों के द्वारा कहता है कि बस वहीं से लौट आया हूँ हमेशा, बस वहीं से लौट आया हूँ हमेशा, अपने को अधूरा छोड़कर, जहाँ झूठ है, अन्याय है, कायरता है, मूर्खता है। कि मैं सदैव उस स्थान से लौट आता हूँ जहाँ झूठ है, अन्याय, कायरता और मूर्खता से युक्त वातावरण हो। प्रत्येक काव्य को बीच में ही तोड़ मरोड़ कर, इसके लिए चाहे मुझे वाक्यों को बीच में ही न छोड़ना पड़े, बीच में ही न उन्हें तोड़ना मरोड़ना पड़े, प्रत्येक शब्द को अकेला छोड़कर, मेरे शब्द चाहे पूर्ण हो चाहे ना पूर्ण हो, उन शब्दों को चाहे अकेला ही छोड़ना पड़े, मैं उन्हें छोड़कर चला आता हूँ वापस अपनी ही बेमुरौवत पीड़ा के एकांगी अनुशासन में किसी तरह पुनः आरंभ होने के लिए। उसके बाद लेकिन मैं लौट आया अपनी ही निर्लज्ज पीड़ा के साथ, भले ही मुझ में पीड़ा ही क्यों ना हो, भले ही मैं चाहता हूँ मुझे वहाँ पे सुख का अनुभव हो, लेकिन उन पीड़ा के साथ मैं लौट आता हूँ अपने अनुशासन में किसी तरह पुनः आरंभ होने के लिए। एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ जो मेरे एकांगी अनुशासन के अनुकूल हो। बहुत छोटी सी व्याख्या इसकी। आगे, अखबारी अक्षरों के बीच छपे अनेक चेहरों में एक फक चेहरा अपराधी की तरह पकड़ा जाता रहा बार बार। अद्भुत कुछ जीने की चूर कोशिश में, लेकिन हर सज़ा के बाद वह कुछ और बूढ़ा होता गया। वहीं से उगता रहा जहाँ से तोड़ा गया, उसी बेरहमी दुनिया की गड़बड़ रौनक में गुंजाइश ढूंढता रहा बेहयाई से जीने की। किसी तरह बची उम्र में खींचकर दोहरा ले, एक से दो और दो से कई गुना, या फिर घेर कर अपने को किसी नए विस्तार से इतना छोटा कर ले जैसे मछली, और इस तरह हो गई फिर कोई दूसरा समुद्र। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कुंवर नारायण जी कहना चाहते हैं कि समाचार पत्र में छपे अक्षरों या रिपोर्ट के बीच चेहरे, एक रंग के उड़े चेहरे वाले अपराधी के समान उनका चेहरा भी बार बार पकड़ा जाता है। अखबारी अक्षरों के बीच छपे अनेक चेहरों में एक फक चेहरा अपराधी की तरह पकड़ा जाता बार बार, अद्भुत कुछ जीने की चोर कोशिश में। और पकड़ा जाता है क्योंकि यह आम दुनिया से अलग हटकर कुछ अद्भुत करने और जीने की छुप कर कोशिश करते रहे थे। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, लेकिन हर सज़ा के बाद कुछ और बूढ़ा होता गया, वहीं से उगता रहा जहाँ से तोड़ा गया। उनका चेहरा सब बिगाड़ देता है और वह पकड़े जाते हैं, लेकिन बार बार सज़ा पाने के पश्चात भी उनका कुछ विशेष करने या अलग ढंग से जीने का भाव और पुष्ट होता जाता है। लेकिन हर सज़ा के बाद वह और बूढ़ा होता गया। बूढ़ा का अर्थ यहाँ पे मजबूती से दिया गया है कि वो सज़ा तो पाते गए, लेकिन हर सज़ा से उनके अंदर मनोबल और आता गया। वहीं से उगता जहाँ से तोड़ा गया, उसी बेरहमी दुनिया की गड़बड़ रौनक में। आगे क्या कहते हैं, बार बार पुनः उसी स्थान से उग आते हैं, अर्थात अपने को पुनर्स्थापित कर लेते हैं जहाँ से उन्हें बार बार तोड़ा गया था। उसी बेरहम दुनिया की गड़बड़ रौनक में गुंजाइश ढूंढता रहा बेहयाई से जीने की, किसी तरह बची उम्र में खींचकर दोहरा ले, एक से दो से कई गुना, या फिर घेर कर अपनी विस्तार से इतना छोटा कर ले जैसे मछली, और इस तरह शुरू हो गई कोई दूसरा समुद्र। फिर वह बार बार उसी निर्मम दुनिया की नकल चमक दमक में स्वयं को बेशर्मी के साथ जीने के लिए तलाशते रहे।
बेहयाई से जीने की, गुंजाइश ढूंढता रहा बेहयाई से जीने की, अर्थात उसी चमक दमक में बेशर्मी के साथ जीने की तलाश ढूंढते रहें। किसी तरह बची उम्र खींचकर दोहरा ले। कभी चाहता है कि वह किसी प्रकार अपनी बची उम्र को खींचकर दुगना कर ले, दोहरा ले, दुगना कर ले, और फिर उसे कई गुनाहों से गुणा करके बढ़ाता जाए और अपने आप को इतना विस्तृत कर ले कि दुनिया को उसके विस्तार समक्ष झुककर उसे उसका उचित स्थान देना पड़े, या वह स्वयं को एक मछली के समान इतना छोटा कर ले कि किसी को उसकी उपस्थिति का अनुभव ही न हो, और वह किसी दूसरे समुद्र का निर्माण कर स्वयं के अनुकूल बना सके। इस कविता के द्वारा कवि ने यह संकेत दिया है कि दुनिया में अपनी इच्छा के अनुसार जीना कितना कठिन है। यह पंक्तियाँ थीं कुंवर नारायण जी की समुद्र की मछली कविता से, समुद्र की मछली, जो कि संकलित है आपके आमने सामने काव्य संग्रह में। धन्यवाद।